हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, यूपी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 12 अगस्त 2025 को रिलीज हो चुकी है। इस वैकेंसी में टोटल आप लोगों को 1518 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसका एज लिमिट क्या है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है होने वाला है, सिलेबस आपके लिए क्या है, तो आपको इस एक वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, ठीक है, तो जरूर आप अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए कि यूपी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में पूरी जानकारी समझते हैं हम लोग फॉर्म भरने से पहले। तो ये है, देखिए, ऑफिशियल नोटिस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के तरफ से। तो ये फॉर्म भरने की जो डेट है वो 12/9/2025 यानी कल से शुरू हो चुकी है और ये 19/9/2025 यानी सितंबर 19 तारीख तक जो है लास्ट डेट है। यहाँ पे भी सेम जैसे यूपी एलटी ग्रेड के लिए प्रोसेस था कि यहाँ पे आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाना है 72 घंटे के पहले। तो अगर आप लोगों ने ओटीआर रजिस्ट्रेशन एक बार एलटी ग्रेड के लिए कर लिया है तो वो चीज यहाँ पे भी आपका वही ओटीआर नंबर से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हैं उसी ओटीआर रजिस्ट्रेशन के मदद से। ठीक है साथियों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फीस सर क्या होने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेशन फीस वही रहने वाला है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपए, ओबीसी के लिए भी 125 रुपए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए साथियों 65 रुपीज यहाँ पे फीस होने वाला है। पीडब्ल्यूडी के लिए केवल 25 रुपए लगेगा। एग्जामिनेशन फीस उन लोगों के लिए कुछ नहीं है, बस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर एक्स सर्विस मैन है तो वहां पे 65 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। साथियों, बात करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, तो देखिए यहाँ पे 1471 जो है ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर लेक्चरर, जिसमें 777 वैकेंसीज फॉर मेल पर्सन है एंड 694 वैकेंसीज जो है वो फीमेल पर्सन्स के लिए है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर लेक्चरर स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए, मतलब जो भी विजुअली हैंडीकैप्ड है, विशेष माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है, तो वहाँ की लेक्चरर के लिए टोटल 45 वैकेंसीज आई है। और साथियों यहाँ पे 2 वैकेंसीज किनके लिए आई है, ठीक है, 2 वैकेंसीज यहाँ पे आई है जेल ट्रेनिंग स्कूल के लिए। ठीक है ना, जेल ट्रेनिंग स्कूल के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी आई है। आइए आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को हम लोग देखेंगे। रिजर्वेशन के लिए अगर बात कर ले कि सर रिजर्वेशन के लिए क्या है यहाँ पे कैटेगरी बात है, तो रिजर्वेशन देखिए, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी अदर देन यूपी स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, सपोज आप एमपी के हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, वहां के अगर कोई भी कैंडिडेट फिल कर रहे फॉर्म को, तो उनके लिए कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं वैलिड होगा, उनको जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि आपको क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो पहला है, अगर आप लेक्चरर मेल फीमेल सोशियोलॉजी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और बीएड। हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट हिंदी और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बीएड। और उर्दू के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट ऑफ उर्दू फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ बीएड चाहिए। संस्कृत के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट ऑफ संस्कृत
ठीक है, और साथ ही साथ आपको बीएड चाहिए, यानी किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस रेलेवेंट पोस्ट से रिलेटेड आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो पीजी प्लस बीएड ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर संक्षेप में हम लोग समझे तो ये एक लाइन में, ठीक है। अगर आप लेक्चरर इस पर इंटर कॉलेज मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप जो स्कूल्स होते हैं वहां के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए देखिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो साथियों यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास, या एमएड। थर्ड, नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन हिंदी इंग्लिश इन ब्रेल साइन लैंग्वेज, आपको ब्रेल साइन लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्या फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को आप यहाँ पे पढ़ाओगे, आप उनके लिए यहाँ पे लेक्चरर बनोगे, तो आपको ब्रेल भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर जेल ट्रेनिंग की बात करें तो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विद पेपर in criminal psychology, master degree in psychology with a diploma in criminology, master degree in psychology with a paper of MA level in social pathology or social disorganization or criminology dissertation or some aspect of criminal psychology in lieu of a paper master degree। ठीक है, प्रिफरेंशियल क्या है, डॉक्टरेट इन दिस सब्जेक्ट, साथ ही साथ गुड नॉलेज होनी चाहिए आपके पास हिंदी। ठीक है, ये प्रिफरेंशियल है। लेक्चर इन, अगर आप क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं प्रवक्ता के लिए, तो वहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री सोशल एंड सोशल वर्क से रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी प्रोवाइडेड दैट वन फुल पेपर एटलीस्ट हैज बीन ऑफर्ड इन ईच। ठीक है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से आपने पढ़ाई किया है, मास्टर्स किया है, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, ये इसकी पढ़ाई आपने की है पीजी में। साथ ही साथ प्रेफरेंशियल क्या है कि आप डॉक्टरेट अगर है तो वहां पे इसकी वरीयता प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग एज लिमिट की बात कर ले तो साथियों यहाँ पे एज लिमिट के लिए बोला गया है मिनिमम एज आपका 21 ईयर एज, मैक्सिमम 40 ईयर्स। ये क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए, attain 21 year must not have the age limit of 40 years on July 1, 2025 they must have not been born earlier than, मतलब 2 जुलाई 1985 से पहले आपकी जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर पीएच कैंडिडेट द मैक्सिमम एज लिमिट इज 55 ईयर। पीएच कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, 55 साल है, मतलब उनकी जन्म तिथि 2 जुलाई 1970 से पहले की नहीं होनी चाहिए। जो अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है शैल बी ग्रेटर बाय 5 इयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप यूपी के SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ आप यूपी के कोई स्किल्ड प्लेयर के कैटेगरी में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ यूपी इंक्लूडिंग टीचर स्टाफ ऑफ द बेसिक शिक्षा परिषद ऑफ यूपी एंड टीचर स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय। मतलब आपके कोई पेरेंट्स अगर यूपी के किसी भी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल तक का। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया गया है साथियों, सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंस रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले सिलेक्शन कैटेगरी की, तो सिलेक्शन देखिए साथियों कैसे होगा। यहाँ पे आपका पहले एक प्रीलिम्स होगा और दूसरा उसके बाद आपके पास क्या होगा, मेंस होगा। इंटरव्यू के लिए ऐसी कोई जानकारी नहीं है, यानी कि इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जो भी साथी यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो वो मेंस के लिए फिर से फॉर्म फिल करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दी हुई है। ओनली सच कैंडिडेट बी एडमिटेड टू द मेंस रिटन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर विच सक्सेसफुल कैंडिडेट will have to fill up another application form according to the instruction of the commission and for this एप्लीकेशन दी एग्जामिनेशन फीस। तो यही कहा गया है कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेंस के लिए फिर से अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आयोग फॉर्म रिलीज करेगी और आपको उस समय सूचित करेगी, ठीक है, कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। मतलब एक पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस समय मेंस के लिए भी रिलीज किया जाएगा।
अगर बात करें कि मेंस की फीस क्या होने वाली, तो मेंस की फीस साथियों यहाँ पे दिया हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 225 रुपए, ठीक है। SC ST के लिए यहाँ पे जो फीस कैटेगरी रखी गई है 105 रुपए, ठीक है। उसी तरीके से एक्स आर्मी, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जेम्प्टेड द कैंडिडेट ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप, उनको सिर्फ 25 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स आर्मी पर्सनल के लिए उनको 105 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेंस का फीस के बारे में जानकारी दे दिया, ठीक है। पेपर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रीलिम्स और मेंस होगा, ठीक है। मेंस आपका रिटन फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और प्रीलिम्स क्या होगा ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है जो हम आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है। OTR रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप OTR रजिस्ट्रेशन कर ले, UPLT ग्रेड का फॉर्म भर लीजिए, और साथ ही साथ आप UP GIC का भी फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट आप लोगों ने देख लिया कि 19 तारीख है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है। तो जो आपका प्रीलिम्स होगा साथियों, तो यहाँ पे टोटल आपको 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे। मतलब जिस भी विषय को आपने चॉइस किया, अगर आपका हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, तो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चंस आएंगे, और 40 क्वेश्चंस जो आएंगे आपको जीके जीएस से आएंगे, ठीक है। जीके जीएस से आएंगे, मतलब जनरल स्टडीज, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है, तो एक बार जल्दी से हम लोग पढ़ लेंगे। जनरल स्टडीज आएगा हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक का, ठीक है। हाई स्कूल मतलब क्लास 10वीं तक के। फिर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर, उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेशनल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, current national and international important event, logic and reasoning based general intelligence, ठीक है। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा 8वीं क्लास तक का, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री 8वीं क्लास तक के आपको आएंगे। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी आपको आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट की साथियों अगर बात कर ले, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपना देख लीजिएगा। देखिए हिंदी के लिए यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट ये दिया हुआ है, तो हिंदी के लिए आप लोग देख लीजिएगा कि हिंदी में क्या बोला गया है, ठीक है। इस तरीके से पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इंग्लिश के लिए पूरा दिया हुआ है, तो एक एक लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को हम अपने कॉमर्स स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे वो पोस्ट कर देंगे, आप वहां से जरूर अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, और उसी हिसाब से फिर आप अपने तैयारी को करिएगा। ये देखिए फिजिक्स का है, जिसमें मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम एक एक लाइन सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग को बोर ना हो। आप लोग को बस हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको बस ध्यान से अपने सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया हुआ है कि किस में कितने पोस्ट है। तो देखिए इंग्लिश में कितने पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, इकोनॉमिक्स में 41 है, ठीक है। हिस्ट्री में 41 पोस्ट है, उर्दू में 27 है, मैथमेटिक्स में 94, फिजिक्स में 86, केमिस्ट्री में 85, बायोलॉजी में 73, ज्योग्राफी में 38, संस्कृत में 36, सिविक्स में 51, सोशियोलॉजी में 23, हिंदी में 82, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए है, किसके लिए, मेल पर्सन के लिए, जिनके लिए 777 वैकेंसी है। फीमेल्स के लिए टोटल 694 वैकेंसी है। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में फीमेल्स की देखिए इंग्लिश में 84 है, ठीक है। फीमेल इंग्लिश में 84 है, इकोनॉमिक्स में 36 है, हिस्ट्री में 34, उर्दू में 13, मैथमेटिक्स में 28, 104 है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 62, बायोलॉजी में 73, ज्योग्राफी में 26, संस्कृत में 56, सिविक्स में 54, सोशियोलॉजी में 44, हिंदी में 80,
ठीक है। विशेष माध्यमिक विद्यालय जो कि विजुअली हैंडीकैप के लिए, ठीक है, इसमें हिंदी में 9, इंग्लिश में 5, सिविक्स में 6, इकोनॉमिक्स में 6, संस्कृत में 10, हिस्ट्री में 3, सोशियोलॉजी में 6, ठीक है। जेल ट्रेनिंग के लिए 2 ही पोस्ट है, तो 2 के लिए साइकोलॉजी के लिए 1 है, क्रिमिनोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल साथियों मैंने आप लोगों को डिटेल पोस्ट बता दिया है, सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रथम चरण में आपके जो है साथियों मैंने बता दिया यहाँ पे 120 क्वेश्चन आएंगे, 40 प्रश्न तथा वैकल्पिक विषय में 80, टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का। द्वितीय चरण में ठीक है, प्रश्न पत्रों की संख्या 3। ये यहाँ पे लिखित परीक्षा जो आपका सेकंड होगा मेंस, वो लिखित परीक्षा होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए। तो डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है, सारे के सारी चीजें। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताइएगा, और यहाँ पे आप लोग अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फीस, वैकेंसी से रिलेटेड और किस पोस्ट के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, एज रिलैक्सेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और फॉर्म को ध्यान से भरिए, ठीक है। गड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत फिर काम क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। करेक्शन के लिए फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो जाएगी। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें करेक्शंस नहीं होंगे, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आपको भरना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, समय बहुत है। अच्छे से आप लोग नोटिफिकेशंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। थैंक यू सो मच।